नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स में। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन सिर्फ लाइन ड्रॉ करने तक नहीं रुकेंगे। हम देखेंगे रियल चार्ट लॉजिक, इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन क्लूज, मोमेंटम, मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड साइकोलॉजिकल लेवल, सब स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? दोस्तों, सपोर्ट वो लेवल्स होता है जब बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे जाने से रोकते हैं। और वैसे ही रेसिस्टेंस, दोस्तों, ये वह लेवल होता है जहां सेलर्स पहले से ही एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर जाने से रोकते हैं। दोस्तों, ये लेवल डायनेमिक होते हैं, फिक्स नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, नया सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की ओर जाता है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट नया रेजिस्टेंस बनाते बनाते नीचे की ओर जाता है। तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि डायनेमिक होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, रोल रिवर्सल भी होता है। क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो भविष्य में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वही लेवल भविष्य में सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है। दोस्तों, हर कैंडल, वीक हो चाहे बॉडी हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकती है, अगर वो लेवल पहले से ही रिस्पेक्टेड हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। दोस्तों, ये एग्जांपल है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। दोस्तों, ये आप ऊपर की ओर देख रहे हो, जहाँ पे मैंने देखिए रेजिस्टेंस लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में था, ऊपर की ओर गया। लेकिन जो ये पहले से ही एक लेवल बना रखा है, यहाँ पे पहले से ही मतलब कि सेलर्स यहाँ पे थे। और यहाँ से सेलर्स ने क्या किया, मार्केट को नीचे की ओर ढकेल दिया, मतलब ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। और जैसे ट्रेंड रिवर्सल करके प्रीवियस प्रीवियस रिस्पेक्टिव जोन, मतलब कि जैसे ये सपोर्ट यहाँ पे बनाया, तो ये प्रीवियस रिस्पेक्टिव जोन हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ यहाँ पे क्या किया, नए बायर्स आ गए और नए बायर्स ने क्या किया, मार्केट को और नीचे नहीं जाने दिया। इस तरीके से हम इसे सपोर्ट लेवल कह सकते हैं और इसे रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं। और दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान बात रखने की है कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कभी भी आप एक लाइन के थ्रू ड्रॉ मत करना, हमेशा इसे एक जोन में करना। दोस्तों, हम इसका एक अगला एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या किया, प्राइस पहले अप ट्रेंड में यहाँ से यहाँ पे नीचे गया, फिर यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड की ओर मूव करने लगा। यहाँ पे हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, प्राइस जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर प्राइस ने फिर उसी लेवल पे आया, तो वो लेवल फिर दोस्तों केवल सपोर्ट की तरह काम करने लगा। तो ये रोल रिवर्सल भी की तरह काम भी करते हैं दोस्तों। जैसे ये यहाँ पे ये सपोर्ट, यहाँ पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना, और सपोर्ट बन के प्राइस फिर ऊपर की ओर अप ट्रेंड की ओर चला गया। तो दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फेल्स मैनी टाइम। दोस्तों, क्या होता है कि सपोर्टेड लेवल जरूरी नहीं होता कि आपका हर बार काम ही करेंगे। तो उसके कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करते, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन में आप यहाँ पे पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, पहला हमारा रीजन है मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे कि दोस्तों, पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, जैसे अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट क्या करता है, हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाता है। लेकिन वो वहां से उसने ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो लोअर हाई और लोअर लो बना के वो जाने लगा। तो दोस्तों, अप ट्रेंड में क्या होता है, तो अप ट्रेंड में होता है कि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए और रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता है। लेकिन जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो वो क्या करता है, फिर सपोर्ट को तोड़ते हुए और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे जाता है। तो दोस्तों, दूसरा रीजन है हमारा, मोमेंटम स्ट्रांग हो तो प्राइस लेवल को तोड़ता है। मतलब मोमेंटम स्ट्रांग हो, उस समय क्या होता है, मोमेंटम स्ट्रांग होता है कि या तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो वो बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि जो नए बायर्स आते हैं या नए सेलर्स किसी लेवल पे आते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, वो उन्हें डोमिनेट नहीं कर पाते, जिस वजह से वो लेवल टूट जाता है। अगला रीजन है दोस्तों, टाइमिंग गलत है, न्यूज़ माइक्रो इवेंट्स एक्सपायर। मतलब कोई जैसे नई न्यूज़ आने वाली होती है या कोई भी इवेंट्स आने वाला होता है या एक्सपायर होता है, इस दिन क्या होता है, वॉलिटिलिटी उस समय एकदम से बढ़ जाती है। तो प्राइस एकदम से किसी भी तरह मूवमेंट कर सकता है बिना टेक्निकल रीजंस के। इस वजह से हमें टाइमिंग पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस समय एकदम से वॉलिटिलिटी स्पाइक हो जाती है। अगला रीजन है रिजेक्शन नहीं आया, सिर्फ टच हुआ। मतलब कि प्राइस ने डायरेक्ट से टच करके सीधा तोड़ते हुए आगे निकल गया, वहां पे ना रिजेक्शन आया ना कुछ आया। दोस्तों, अगला रीजन हमारा कैंडल स्ट्रक्चर वीक था, नो वॉल्यूम नो कंफर्मेशन।
क्योंकि दोस्तों जैसे वो किसी एरिया पे वहाँ पे जो कैंडल का स्ट्रक्चर बना वो वीक बना, जिस कारण से ना वॉल्यूम नया आया, ना ही कैंडल पे हमें कोई कंफर्मेशन मिला, जिस कारण से वो लेवल सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये तभी काम करते हैं जब स्ट्रक्चर, टाइमिंग और जो रिजेक्शन है वो एक साथ अलाइन्ड हो, तभी अच्छे से काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल एंट्री एंड स्ट्रक्चर लॉजिक। दोस्तों जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, पहली बात आप यही ध्यान रखना, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो छोटे-छोटे टाइम फ्रेमों पे क्या बोलते हैं, अपनी एंट्री नहीं लेते हैं। वो बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, 4 आवर, डे या वीक, इस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो दोस्तों जब ये एंट्री जो इंस्टीट्यूशनल लेवल जब एंट्री लेते हैं तो ये बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एकदम से प्राइस ऊपर या नीचे की ओर जाता है। उसी के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन लॉजिक की एंट्री मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे 3 या उससे ज़्यादा लार्ज कैंडल्स एक डायरेक्शन में बने तो वो इंस्टीट्यूशनल एंट्री हो सकती है। और खासकर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बने, किसी रिस्पेक्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बने, तो ये क्या होता है, ये एक एंट्री लेने का एक अच्छा साइन होता है। ठीक है दोस्तों? उस समय क्या होता है, क्या होता है, वॉल्यूम स्पाइक होना चाहिए, ठीक है? जैसे अप ट्रेंड है तो स्ट्रक्चर हायर हाई और हायर लो बना के तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए, और लोअर डाउन टर्न है तो लोअर लो और लोअर हाई बना के मार्केट नीचे से जल्दी से गिरना चाहिए, ठीक है? स्ट्रक्चर लॉजिक में क्या होता है दोस्तों, अप ट्रेंड में क्या होता है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। तो चलिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इंस्टीट्यूशनल लॉजिक की एंट्री आपको बता देता हूँ, ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो। तो दोस्तों ये हमारा पहला एग्जांपल है, ये इंस्टीट्यूशन एंट्री का एक दिखाने के लिए, कि जब इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या बोलते हैं, एक डे का चार्ट है, डे का चार्ट है। तो दोस्तों ये पहले से ही रिस्पेक्टिव जोन था जो ये बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन बना रखा था। तो प्राइस क्या हुआ, नीचे से ऊपर की और आया इस रिस्पेक्टिव जोन में, ठीक है। तो प्राइस थोड़ी देर यहाँ हिट करा, और कंसोलिडेट करने के बाद तुरंत ही जैसे रेजिस्टेंस पे इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई, वो रेड कैंडल बनाते हुए, कंटिन्यूअस रेड कैंडल बोलेंगे जिसे हम, तुरंत मार्केट नीचे की ओर गिर गया। तो जैसे दोस्तों ये जो ये क्या बोलते हैं, कैंडल्स बनती है, कंटिन्यूअस कैंडल्स बनती है और बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती है। तो यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ये जो ज़ोन होता है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसी के आस-पास हमें क्या एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के अनुसार हमें कन्फर्मेशन वॉल्यूम का लेके एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है? तो ये जहाँ से यहाँ से मार्केट ने एकदम से नीचे गिरा, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया। और हमें ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंट्री हुई यहाँ पे, और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग किया, जिससे मार्केट तुरंत नीचे गिर गया। तो दोस्तों अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अगला एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, उसी का इंस्टीट्यूशनल टाइप का देख लो दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट मान लेते हैं यहाँ से इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई, और मार्केट यहाँ से तुरंत मार्केट 3-4 हायर कैंडल बना के, क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की ओर, कंटिन्यूअस कैंडल बनी ऊपर की ओर गया। और ऊपर की ओर जाने के लिए मार्केट जैसे अप ट्रेंड में जाएगा तो कैसे जाएगा, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए। जैसे ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो, फिर ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, ये हायर लो बनाया। ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए है। और डाउन ट्रेंड के लिए कैसे है, जैसे डाउन ट्रेंड के लिए इंस्टीट्यूशनल ने अपनी एंट्री ली, तो वो ऐसे जाएगा, डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है मार्केट, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए, और क्या बोलते हैं, सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे जाता है डाउन ट्रेंड में, और क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड में सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए और रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाता है। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो उसमें क्या है दोस्तों, एक हाई टाइम फ्रेम लेवल्स होते हैं, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर डेली लेवल्स, ये स्ट्रॉन्गर्स लेवल होते हैं। और हमें स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं दोस्तों, इसमें क्या, हम इसे स्ट्रॉन्ग दोस्तों इस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये वो होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस द्वारा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भी हो गए, वो क्या होते हैं दोस्तों, इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं। हाई टाइम फ्रेम्स लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वो अपनी एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से ये लेवल क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पेक्टिव हाई टाइम फ्रेम। मतलब कि दोस्तों स्काल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे, हाई टाइम लेवल को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर दोस्तों आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये हाई हाई टाइम लेवल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर कोई भी रिजेक्शन या कंटिन्यूएशन इन्हें तोड़ के कंटिन्यूएशन आता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल की ओर इशारा करते हैं। तो चाहे आप स्कैल्प भी कर रहे हो, तो हमेशा क्या बोलते हैं, ये हाई टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करना चाहिए।
अगला कौन सा है? हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन। हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन इक्वल टू मोमेंटम प्लस क्लैरिटी। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन में तो आपको दो, हाई टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, तो वहां से अगर कभी रिजेक्शन आता है तो वहां से मोमेंटम के साथ आए तो हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ ये ट्रेंड क्या बोलते हैं डोमिनेट करेगा काफी देर तक। या अगर क्या कंटिन्यूशन आता है तो हाँ ये जो कंटिन्यूशन ट्रेंड है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी है वो डोमिनेट करेगा। तो ये हमेशा हम हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स हमेशा में ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन टू फोकस ऑन। मतलब कि हमें कौन से ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है जिन्हें देख के हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस डे हाई एंड लो हो गए दोस्तों, मेजर स्विंग हाई एंड लो हो गए, राउंड नंबर हो गए, राउंड नंबर जैसे 18,000, 50,000, 1,000, 2,000, 3,000। ठीक है, ये राउंड नंबर हो गए। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए जैसे बचत डे, इलेक्शन डे हो गया, या कोई भी ऐसा डे हो गया जिस दिन वोलेटिलिटी आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि किसी का मतलब कंपनी का कुछ रिपोर्ट आनी है। ठीक है, ये सब हो गए साइकोलॉजिकल लेवल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, कैप जोन्स हो गए, वीकली मंथली ओपन क्लोज हो गया, लेटेस्ट लेवल को हाई प्रायोरिटी देनी है हमेशा। ठीक है, लेवल नियर करंट प्राइस मोर रिलीवेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर दूर के लेवल बना दे जो मतलब जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन वो उस लेवल तक पहुंचे भी ना। इसलिए वजह से क्या करना है, जो करंट प्राइस लेवल है वो मोर रिलीवेंट रखने हैं और वहीं पर ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़्यादा ड्रॉ करना है। फार लेवल इग्नोर अनलेस प्राइस वही जो मैंने आपको बता दिया, फार लेवल को इग्नोर करना है जब तक वो प्राइस वहां तक अप्रोच नहीं करता। ऑप्शन चेन बेस्ड एसआर लेवल, मतलब ऑप्शन चेन के हिसाब से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं किसी दिन के लिए। जैसे हाईएस्ट पुट ओआई होगा, जिसमें मतलब कि हाईएस्ट उस दिन पे जिसमें पुट पे हाईएस्ट ओआई होगा वो सपोर्ट लेवल हो जाएगा हमारा। हाईएस्ट कॉल ओआई होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और हमें ये भी चेक करना है कि चेंज इन ओआई में शिफ्ट कैसे आ रहा है। उस हिसाब से हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या बाय करना है या हमें सेल करना है या हमें रुकना है। पीसीआर, जो पीसीआर पुट कॉल रेशियो होता है दोस्तों, ये हमें सेंटिमेंट क्लू को देता है कि इस समय हमें मतलब कि कौन पुट पुट बायर्स ज्यादा एक्टिव है या कॉल बायर ज्यादा एक्टिव है, मतलब कि सेलर ज्यादा एक्टिव है या बायर ज्यादा एक्टिव है। ये हमें उससे पता चल जाएगा। यूज भी चार्ट स्ट्रक्चर, और ये सब हमें चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज करना है। अगला क्या है? स्ट्रक्चर बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ। जैसे अप ट्रेंड में क्या, जैसे मैंने आपको बता रखा, अप ट्रेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रांग होता है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग होता है तो मार्केट क्या करता है, रेजिस्टेंस तोड़ता है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, मतलब कि रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है। ट्रेंड के अगेंस्ट एसआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि सपोर्ट वीक हो जाएगा। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाने के लिए क्या ट्रेड लोग लेना चाहोगे तो वो क्या, आपके ट्रेड के फेल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक आ गया है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन करेक्टली। ठीक है, तो उसका रूल सेल लिखे हुए हैं इसमें कुछ, तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। मल्टीपल रिजेक्शन। दोस्तों जब भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हमें वो एरिया देखना है जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस हो। ठीक है, ड्रॉ जोन्स। हमेशा दोस्तों याद रखना है कि हमेशा जोन्स में रेक्टेंगल जो ऑप्शन दिया रहता है कि ट्रेडिंग चार्ट पर, उसके थ्रू हमें जोन्स बनाने हैं। और हमें क्या क्या बोलते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी लाइन के थ्रू नहीं बनाना है। ठीक है, और जोन्स में हमें ध्यान ध्यान देना है कि मैक्सिमम क्लोज और हाई और लो है वो आ सके उस जोन के अंदर। इंक्लूड वीक प्लस बॉडी। जो हम जोन बनाएंगे दोस्तों उसके अंदर जो वीक है और बॉडी क्लोज दोनों अंदर आने चाहिए उस जोन के अंदर। वेट फॉर प्राइस एक्शन। दोस्तों हमें जो एंट्री कभी भी होती है जो एग्जैक्ट लाइन पे नहीं होती। ठीक है, हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं जनरल एरिया में। जैसे हमें पहली बात तो लाइन नहीं बनानी। लाइन बनाएंगे तो हम क्या करें, हम क्या सोचेंगे कि लाइन पे ही आएगा और वहीं पर ही तुरंत वहां से मुड़ जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, हम एक जोन बना देते हैं और फिर वहां पे हम प्राइस एक्शन को देखते हैं। ठीक, फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर बनता है फिर उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करना है, स्मॉल जोन्स में बनाता है बेटर क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, बहुत ही ज्यादा लाइनें ड्रॉ नहीं करनी है जिससे चार्ट क्लटर हो जाता है। क्लटर का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हो जाएगी, जिससे क्या होगा आपको भी समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्या करना है, टू मैनी ज्यादा लाइनें नहीं बनानी है, मतलब ज्यादा जोन नहीं बनाने, स्मॉल जोन्स बनाने हैं। ठीक है, और जो रिस्पेक्टेड जोन्स हैं
रिलीवेंट है उन्हें ही बनाना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का हमारा एम ये रहता है कि जो चार्ट है वो सिंप्लीफाई करना, चार्ट को सिंप्लीफाई करना, आसान रहना, ताकि हमें ट्रेड लेने में आसानी हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों बोथ का काम कर रहा है, मतलब कोई एरिया जैसे कोई रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, फिर वही जोन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो वो हमारा सबसे रिस्पेक्टेड जोन होगा। तो जो लेवल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर नजर पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे ट्रेड लेंगे। इसलिए क्या होता है, लेवल हमेशा ऑब्वियस होना चाहिए, रिस्पेक्टेड होना चाहिए, इम्बैलेंस एंड एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा उसका एग्जाम्पल कि किस तरह से हमने वो ड्रॉ करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर रखा है, जैसे ये हमने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है। इसमें जो ये हमने ये जोन बना रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये जो जो कैंडल का क्लोज भी आ गया, ठीक है। और ये इसका हाई या लो, क्या बोलते हैं, हर हर कैंडल का हाई और लो भी आ गया इस जोन के अंदर, देखो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आ गया, ठीक है। और ये हमें क्या करना है कि इस जो हमें इस तरह से ड्रॉ करना है, जैसे मैंने इसमें कर रखा है कि मतलब देखो इसमें सारे जो क्या बोलते हैं एरिया आ गया, मतलब कि हाई लो, हाई लो, माउल लो, क्लोज, कैंडल का क्लोज भी आ गया। और ये जो दो छोड़ दिए हैं मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो यहाँ नीचे तक बनाना है। जून क्या करना है दोस्तों, हमेशा क्या करना है, एक लेवल में बनाना है, मतलब मैक्सिमम क्या है, छोटे से छोटा बन सके वो बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स आ जाए जो मैंने आपको पीछे ड्राइंग में बताए थे, ठीक है। मैक्सिमम रिजेक्शन हो, ठीक है, लेवल शुड बी ऑब्वियस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों हो। तो ये हमें यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल, मतलब कि हमें जो मिस्टेक अवॉइड करनी है, नहीं करनी है कोई भी जोन बनाते समय, ठीक है। विक पे लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। विक पे हमें पहली बात तो लाइन ड्रॉ नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया जून में बनाना है, तो ठीक है। तो इस वजह से क्या करना है, विक पे लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, एक टच पे लेवल बनाना, हमेशा एक टच पे लेवल कभी नहीं बनाना। मैक्सिमम पॉइंट उसके अंदर आने चाहिए उस जोन के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम इग्नोर करना, हमेशा हमें कभी भी वॉल्यूम इग्नोर नहीं करना। वॉल्यूम अगर इग्नोर कर रहा है तो हमारा जो सेटअप है उसके फेल होने के चांस ज़्यादा होने हैं, तो हमें कभी भी ये वॉल्यूम इग्नोर नहीं करना है। हाई टाइम फ्रेम इग्नोर करना, मतलब हाई टाइम फ्रेम के जो लेवल है वहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बना रहे हैं, मैक्सिमम रिजेक्शन देख के जो भी है, तो हमें से वो इग्नोर नहीं करना है हाई टाइम फ्रेम, चाहे हम स्कैल्पिंग क्यों ना कर रहे हों। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम लेवल जो होते हैं, आपको मैंने बता दी, वहाँ पे एंट्री लेते हैं लार्ज क्वांटिटी के साथ, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट करने हैं, चाहे स्कैल्पिंग क्यों नहीं कर रहे हो हम। ब्रेकआउट कैंडल पे इम्पल्सिव एंट्री लेना, हम कभी भी ब्रेकआउट कैंडल पे इम्पल्सिव एंट्री नहीं लेना। इम्पल्सिव एंट्री क्या, जैसे क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट हुआ, हमने देखा कि ब्रेकआउट हो गया वो लेवल और तुरंत एंट्री ले ली, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट लेवल पे फोमो में इम्पल्सिव एंट्री लेना बिना सोचे समझे। हमेशा ब्रेकआउट होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले वॉल्यूम देखना है, ठीक है। उसके बाद जो जो नेक्स्ट कैंडल हमारी बन रही है, ठीक है, उसको उसकी डायरेक्शन देखनी है कि वो उस डायरेक्शन की ओर हम जा रहे हैं या नहीं जा रही है। कई बार क्या, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने के बाद तो मार्केट सीधा, जो ब्रेकआउट किया तो फिर ब्रेकआउट के अंदर आ जाती है, ब्रेकडाउन किया तो उसके अंदर आ जाती है, मतलब कि क्या बोलते हो, फेक आउट बना देता है। तो हमेशा हमेशा वॉल्यूम और स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन लेना है हमेशा, ठीक है। चार्ट को क्लटर करना, कभी भी चार्ट को हमें क्लटर नहीं करना है। अगर हम चार्ट को क्लटर कर देंगे तो हमारा क्या होगा ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें एंट्री कब लें और एग्जिट कब लें। हमारा जो चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने का मेन कारण ये होता है कि हम अच्छे से एंट्री या एग्जिट ले सकें। लेकिन अगर हम चार्ट को ही क्लटर कर देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम एंट्री और एग्जिट नहीं ले पाएंगे ढंग से। डिस्टेंस लेवल पे ओवर फोकस, मतलब डिस्टेंस लेवल पे हमें ओवर फोकस नहीं करना। जो पास के लेवल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डिस्टेंस लेवल के जो ओवर फोकस करेंगे, क्योंकि उनके पास मार्केट के जाने का, जो पहुंचने का, अप्रोच करने का, मतलब कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस लेवल पे फोकस नहीं करना, जो पास वाले लेवल है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले एंट्री, हमेशा एंट्री कब लेनी है, कंफर्मेशन कैंडल के साथ वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को देखना है, तब हमें एंट्री लेनी है। एसएल क्या होगा, जोन से थोड़ा बाहर हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा, जो भी नेक्स्ट हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होगा वो हमारा टारगेट हो जाएगा। अवॉइड क्या करना है हमें, मिड जोन एंट्री, हमेशा मिड जोन में क्या होता है, नॉइज होती है, ठीक है, वहां पे आपके एसएल हिट होने का चांस ज्यादा हो रहता है। तो हमेशा क्या करना है, रिस्पेक्टिव हाई टाइम फ्रेम लेवल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे एंट्री लेने की, इंस्टीट्यूशन के साथ एंट्री लेने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप उनके साथ एंट्री लेंगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत हाई हो जाएगा,
ठीक है? और आपकी जो उस डायरेक्शन में अगर आप इंस्टीट्यूशन के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे तो आपके जो सक्सेस होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है? हमेशा क्या करना है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमें प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लेना है, जो नॉट जस्ट लेवल टच, मतलब कि हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट वहाँ पे टच करेगा और नीचे आ जाएगा, या मार्केट वहाँ पे तोड़ के सीधा ऊपर चले जाएगा। हमेशा वहाँ पे हमें प्राइस, वहाँ पे प्राइस पहुँचने के बाद उसने क्या स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन दिया, उसके हिसाब से हमें कंफर्मेशन वॉल्यूम स्ट्रक्चर के साथ एंट्री लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट ब्लाइंडली एंट्री नहीं लेनी है। दोस्तों लास्ट क्या हमारा, हमारे इस वीडियो का फाइनल रिमाइंडर, इसमें क्या हमें क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पहली बात तो लाइन नहीं बनानी है, जोन जोन में जोन बनाने हैं, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने लेवल ड्रॉ करे हैं वो मार्केट के लिए क्रूशियल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस वहीं टच करेगा या रिवर्स करेगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने जोन बनाए हैं तो आप ये मत सोच लेना प्राइस वहां से वहीं टच करेगा और प्राइस वापस हो जाएगा, या प्राइस वहां से तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। प्राइस कभी बॉडी से रिवर्स करेगा, कभी विक से, और कभी जोन के अंदर एक्टिविटी दिखाएगा। मतलब कि यहाँ प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, जैसे या तो विक से कर देगा, ठीक है, या वो जो कोई भी बॉडी के किसी भी हिस्से से कर देगा। ठीक है, तो प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइस जब भी उस जोन के पास में आएगा तो वहां हमें ध्यान रखना है कि एक्टिविटी करेगा। ये नहीं सोचना है कि प्राइस वहां से या तो क्या रिवर्सल ही लेगा या कंटिन्यूएशन ही करेगा। वहां पे वो कुछ एक्टिविटी करेगा, और वो जो वहाँ पे प्राइस एक्शन करेगा उसे हम देखते हुए, और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें वॉल्यूम देखते हुए और स्ट्रक्चर देखते हुए हमें एंट्री लेनी है। और दोस्तों जो हम एंट्री लेते हैं वो जब हम तभी लेते हैं जब प्राइस एक्शन कंफर्म करता है, ना कि किसी लेवल जोन को देख के या लाइन को देख के हम वहां पे एंट्री ले लेंगे। डायरेक्ट कभी बिना ब्लाइंडली कभी एंट्री नहीं लेनी। उस लेवल पे जो प्राइस एक्शन होगा उसके हिसाब से हमें एंट्री लेनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आप किस गलती में फंस चुके हो, और ट्रेडिंग सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉस फेस कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा आपको कि कहाँ गलती हो रही है, तो दोस्तों बिना झिझके मुझे व्हाट्सअप करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।